दो तीन डाउट है जिसके रिगार्डिंग ये छोटा सा वीडियो बना रहा हूँ आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए कि वो 15 फरवरी के बाद जो बिल बनेंगे उसका पेमेंट कब 31 मार्च तक क्लियर करना है कि नहीं है। तो वो क्लियर करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 15 फरवरी तक जो बिल बने हुए हैं उसका पेमेंट 31 मार्च तक करना ज़रूरी है। उसके 16 फरवरी से लेकर 31 मार्च तक जो भी बिल बनेंगे उसका पेमेंट आप 45 डेज काउंट करके जहाँ पर 45 डेज ख़त्म होते हैं वहाँ तक कर सकते हैं। यानी कि मान लो कि 30 फरवरी को जो बिल बना उसका पेमेंट आप 15 मई 14 मई जो भी आ रही है उसको वहाँ तक आपको क्लियर करना है। तो 15 फरवरी के बाद जो बिल बनेंगे उसका पेमेंट आपको 31 मार्च तक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन 15 फरवरी तक जो भी बिल बनेंगे उसका पेमेंट 31 मार्च तक करना ही पड़ेगा। जो भी लोग ऑडिट के अंदर आते हैं फिर आप किसी भी अकाउंटेंट या सीए को ब्लेम मत करना अगर आपका खर्चा डिसअलाउड होता है और उसके ऊपर टैक्स भरने का आता है। वो जवाबदारी आपकी रहेगी। आपको हमने इन्फॉर्म कर दिया था कि ये रूल एप्लीकेबल हो चुका है। आगे जाकर पता नहीं ये हट जाएगा कि नहीं हटेगा, अभी तो एप्लीकेबल है। तो 15 फरवरी तक जितने भी बिल है उसका पेमेंट आपको जो भी एमएसएमई रजिस्टर्ड सप्लायर है जो मैन्युफैक्चरिंग करता है आपके लिए और आपको मैन्युफैक्चरिंग वाले एंटिटी है उसके पास से जो भी परचेस या जॉब वर्क के बिल मिलते हैं उसका पेमेंट आपको 31 मार्च तक करना ही पड़ेगा। और दूसरी एक ज़रूरी बात है कि सीजीएसटी एक्ट के मुताबिक गेट पास जब इशू होगा उसके 30 दिन के अंदर इन्वॉइस बन जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप बाद में पहले इन्वॉइस बना दो, सब अलग अलग डेट के पहले डेट के इन्वॉइस बना दोगे, वो नहीं चलेगा। सीजीएसटी एक्ट के मुताबिक आपको गेट पास जब भी इशू होगा उसके 30 दिन के अंदर इन्वॉइस बन जाना चाहिए, वरना वो गेट पास वाले दिन को ही मान लिया जाएगा कि आपने गुड्स बेचा है और वहाँ से 45 डेज काउंट होना चालू हो जाएंगे। तो ये भी एक ध्यान रखना। और लास्ट एक पॉइंट और है कि अगर लेट किया तो आरबीआई का जो रेपो रेट है उससे 3 गुना ज़्यादा इंटरेस्ट आपको पेमेंट करना पड़ेगा, ऊपर से खर्चा भी बाद नहीं मिलेगा। तो इसको थोड़ा सीरियसली लीजिएगा। जो भी आपको समझा रहा है उसकी बात मानिए। अगर रूल एप्लीकेबल हो गया तो आपको कंपलसरी ये करना ही है और करना ही पड़ेगा। नहीं होगा, नहीं हो सकता, ये बात अलग है। मैं समझ सकता हूँ कि बहुत बहुत लोगों को तकलीफ़ हो रही है, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है इंडिया में। लेकिन अभी क्या करेंगे, इनको गवर्नमेंट को अगर चेंज करना होगा रूल तो वो कर देंगे, थोड़ा एक्सटेंड कर देंगे और थोड़ा टाइम देंगे कि भाई इसको आप यूज टू करो। पहले इसको जल्दी से जल्दी जितना हो सके उतना क्लियर करने की कोशिश करो, क्योंकि उद्देश्य की है कि जितना हो सके मनी सर्कुलेशन बढ़ेगा। मनी सर्कुलेशन एक व्यक्ति के पास से लेकर दूसरे लोगों के पास जल्दी पहुंचेगा। तो जितनी जल्दी पैसा पहुंचेगा किसी के पास उतनी ही लोगों की जो खरीद शक्ति है वो बढ़ेगी और उससे हमारे देश का जीडीपी ग्रोथ करेगा, हमारा देश का इकोनॉमी बूम करेगा। तो बस ये एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन था, शेयर कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा।